लोगों से आई एम श्योर आप कनेक्टेड रहते होंगे क्योंकि शाहिदा जी भी का भी बहुत ज़्यादा जम्मू कश्मीर में आना जाना होता है। उनसे मैंने एक एपिसोड में, इनफैक्ट 2 एपिसोड उनके साथ भी किए। ऐसे में जो लोग हैं वहाँ के, ये जो अभी ऑफ लेट जो ये थोड़ा हलचल रही है घाटी में, उसके बाद जो लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस कैसा है ब्रिगेडियर गांगुली? देखिए, आप अगर जम्मू कश्मीर में मैं कठुआ लेता हूँ, कठुआ इंसिडेंट बिन वेरी, वहाँ पे चाहे कठुआ सिटी में हो या पीछे जो पहाड़ियाँ हो बसंतगढ़ एंड ऑल, उसमें जहाँ पे लाइफ इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, ऐसे इंसिडेंट होते डरते हैं लोग। लेकिन मैं आपको एक बता दूं, जो हमारी विलेज डिफेंस कमिटीज़, दे आर एक्सट्रीमली एक्टिव, और वो इतने एक्टिव हैं कि विलेज डिफेंस कमिटीज़ को वो लड़ते हैं, कंधे से कंधा मिला के पुलिस के साथ और आर्मी साहब के साथ मिलके लड़ते हैं। और वो इस तरीके से इफ़ेक्टिव हैं कि विलेज डिफेंस कमेटी बोलता है कि हम आपको हेल्प करेंगे इनका सफाया करने में। कॉन्फिडेंस के में कोई कमी नहीं है। कहीं इधर उधर आपने सुना होगा कि गांव में 2 मिलिटेंट दिख गए और डरते हैं, बच्चे हैं तो डरते तो ज़रूर हैं, लेकिन वो वापस वो लोग एक दे आर वेरी वेरी यूनाइटेड। तो हमारे डे टू डे अफेयर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। चूहा बिल से निकलेगा तो उसका सफाया किया जाएगा, अगर नहीं भी निकलेगा तो हाथ डाल के निकालेंगे और उसको सफाया किया जाएगा। मैं ये बात इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि इनिशियल मेरे करियर में जब मैंने शुरू किया पत्रकारिता करनी शुरू की थी, तो जम्मू कश्मीर मेरा एक बहुत ही क्लोज सब्जेक्ट था, जिस पर मैंने आई गेव गुड 3-4 years टू द सब्जेक्ट, और बहुत ह्यूमन टच स्टोरीज़ भी करते थे हम, टेरर स्टोरीज़ की भी करते थे हम, मोरल बूस्टिंग स्टोरीज़ भी करते थे, और वो वहाँ पे लोकल उन कहानियों को दिखाया जाता था, उन स्टोरीज़ को दिखाया जाता था। ऐसे में एक जो इंसिडेंट बहुत कॉमन, जो क्योंकि हर हफ्ते हम वो स्टोरीज़ कहानियाँ दिखाते थे, एक इंसिडेंट बहुत कॉमन रहता था, क्रॉस बॉर्डर जो फायरिंग होती थी, सीज़ फायर वायलेशन होता था, शेलिंग होती थी, हेवी शेलिंग। तो जो बॉर्डर में गांव रहते थे उनमें एक डर का, एक घबराहट का माहौल, क्योंकि वो वापस आते थे घर पे रहने, फिर फायरिंग हुई, फिर वो पीछे चले गए, फिर उसके बाद वो वापस घर है। तो ये आने जाने का वो जो एक सेंस ऑफ अटैचमेंट टू देयर होम्स, क्योंकि वो उनका घर है, उनसे अगर बोलेंगे भी आप क्यों नहीं ये जगह छोड़ करके आप अंदर की तरफ जाएं, वैली में जाएं, या आप कश्मीर की तरफ ऊपर जाएं, वो नहीं छोड़ने को तैयार होते हैं। उनको लगता है ये हमारा ही घर है, हमको ठीक है थोड़े दिन के लिए हट जाएंगे लेकिन फिर हम वापस आएंगे। वो सिचुएशन कितनी चेंज हुई है ब्रिगेडियर गांगुली? देखिए, सीज फायर वायलेशन अभी कम हुई है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है। अभी काफ़ी दिन तक एक ख़ास करके एलसी के ऊपर सीज फायर वायलेशंस नहीं हुई थी, लेकिन रिसेंटली अभी शुरू हुई है। आईबी पे भी सीज फायर वायलेशन हुए थे, ख़ास करके जम्मू के रीजन में। अभी आईबी पे तो नहीं, लेकिन सीज फायर वायलेशंस हो रही हैं। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। जो भी एलसी के साथ साथ जो गांव हैं, ख़ास करके मदर रिज के उस पार कुछ हमारे गांव हैं, वो लोग अफेक्टेड होते हैं। जो लोकल आर्मी फॉर्मेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इन हालातों पे कि जब उनको अपना घर छोड़ के पीछे आना पड़ता है बहुत हेवी शेलिंग के कारण, तब उनकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है। आपने जैसे कहा वो वापस चले जाते हैं। ये इनकी ज़िंदगी में एक शामिल एक एस्पेक्ट है। मैं मानता हूँ इनके नुकसान भी होते हैं। इनके लोगों को शेल लगे हैं, किसी को वो लगे हैं, किसी के पैर गए हैं, माइंस में पैर लग जाते हैं। छोटे छोटे मैं जब जाता हूँ मेरा इनके साथ बहुत पसीजता है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन एक बार मैंने और मेरी वाइफ ने, शाहिदा ने, पिछली बार जब पुंछ में बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई थी, तो हमने सुना कि इनके पास पीछे जब ये कैंप्स में थे, इनके पास खाना वगैरह नहीं था। तो हमने एक कोशिश तो की थी कि हमने 5-6 ट्रक राशन लेके वहाँ पे हम बांट के आए थे, लेकिन वो सॉल्व नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, पाकिस्तान जान करके हमारे सिविलियन एरियाज़ में बॉम्बिंग करता है। इसका एक फ्लिप साइड है। हमारे आर्मी के ऊपर एक अनटोल्ड ऑर्डर है, आई अंडरलाइन अनटोल्ड ऑर्डर है, कि आप सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को ही
टारगेट करेंगे, आप सिविलियंस पे फायर नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। तो आप अगर देख लीजिए, हमारे यहाँ जब सीज फायर वायलेशन होते हैं हम भी फायर करते हैं, लेकिन हम उनके बंकर्स को तोड़ते हैं, हम उनके जो इनके पोस्ट हैं उन पे फायर करते हैं। हमारा एम उनके सिविलियंस के ऊपर फायर करना नहीं होता है, हम वो नहीं करते हैं, लेकिन ये उल्टा उनका है। तो ये एक सब्जेक्ट है एंड आई एम वेरी श्योर लोकल फॉर्मेशंस बहुत इस पे काम करती हैं।